रांची पुलिस ईडी से पूछताछ करने ईडी कार्यालय पहुंची है। गुरुवार की सुबह रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय के बाहर अचानक हलचल तेज हो गई। रांची पुलिस की टीम जांच के लिए सीधे ईडी दफ्तर पहुंची। वजह थी एक ऐसा मामला जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार ने ईडी के 2 अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष के मुताबिक 12 जनवरी को उन्हें पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे कमरे में बुलाकर उन पर जबरन आरोप कबूल करने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर गाली गलौज शुरू हुई और फिर बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई। डंडे से पीटा गया, सिर फट गया और खून बहने लगा। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सिर पर 6 टांके लगे। अस्पताल में भी डॉक्टरों को धमकाने और सच्चाई छिपाने का दबाव बनाने का आरोप है। संतोष ने बताया कि मारपीट के दौरान उन्हें कहा गया, मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संतोष कुमार का कहना है कि बाद में खून से सनी टी-शर्ट बदलवाई गई, एक रिपोर्ट पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए और परिवार को जेल भेजने की धमकी दी गई। अब इन्हीं आरोपों की जांच के लिए पुलिस ईडी दफ्तर के भीतर सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज खंगाल रही है। यह मामला सिस्टम के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले को लेकर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची पुलिस की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को रांची पुलिस द्वारा घेरने की सूचना प्राप्त हो रही है। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। आशंका है कि पुलिस की इस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तथा झामुमो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर हमले की कोशिश भी हो चुकी है। ऐसी घटनाएं जांच एजेंसियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। हेमंत जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे। आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी। इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने पीएमओ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अपील की है कि रांची स्थित ईडी कार्यालय पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मामले पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय सेठ ने कहा, झारखंड में पेयजल एवं स्वच्छता सहित कई भ्रष्टाचार की जांच कर रही ईडी कार्यालय को रांची पुलिस ने घेर लिया है। ऐसी सूचना मिली है कि भ्रष्टाचार के आरोपी के द्वारा ईडी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रांची पुलिस की यह कार्रवाई जांच एजेंसियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का कुत्सित प्रयास है। ऐसा करके झारखंड का शासन झारखंड को बंगाल बनने पर आमदा है। जांच एजेंसियों का काम भ्रष्टाचार की जांच और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। यह कार्य यदि झारखंड पुलिस की होती तो केंद्रीय एजेंसी को झारखंड में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। झारखंड की पूरी शासन व्यवस्था भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में लगी है और ईडी कार्यालय को भी पुलिस के द्वारा घेरना उसी की एक कड़ी है। इससे पूर्व भी जेल में बैठे भ्रष्टाचारियों के द्वारा ईडी पर हमले की योजना का खुलासा हो चुका है। ऐसी स्थिति में राज्य की शासन व्यवस्था का भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बहुत ही गलत है। इस बात की भी आशंका से इनकार नहीं है कि ईडी कार्यालय का घेराव कर भ्रष्टाचार के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। यह भी सूचना है कि ईडी ने किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय नहीं बुलाया। उसके बाद भी उक्त व्यक्ति ने ईडी पर मुकदमा दर्ज किया है। झारखंड में ईडी की सुरक्षा सुनिश्चित हो और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहे, यह मेरा आग्रह है।